हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज से पिछली क्लास में हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल। तो उसमें अभी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी जो मैंने पिन कमेंट में आपको बता दिया था, लेकिन अभी हम दोबारा देख लेते हैं। हमने पढ़ा था 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ा था? 9 का डिविजिबिलिटी रूल। एक तो इसमें क्या था कि अगर अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। दूसरा रूल हमारे पास क्या था? दूसरा रूल हमारे पास था कि कोई भी दो अंकीय संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर मूल संख्या यानी कि जो दी हुई संख्या है, मूल संख्या में से घटा दिया जाता है तो जो शेषफल आता है वो पूरी तरह से 9 से विभाजित होगा। इतने देर तो था भाई सही। इसके बाद क्या था? एक लाइन और बताई थी मैंने आपको कि जो मैंने यहाँ बोल दिया था शेषफल। क्या बोल दिया था? जो शेषफल। यहाँ क्या आएगा? जो भागफल होगा ना, जब हम 9 को जो अंतर आएगा हमारे पास दोनों अंकों का, उसको जो जब हम 9 से भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वो मूल संख्या, जो मूल संख्या हमारे पास थी ना, मूल संख्या के जो दोनों अंक है उनका अंतर आएगा वो मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर होगा। यानी कि कोई भी दो अंकीय संख्या है जिसमें दो अंक है, उसको लेंगे और उसको बदल देंगे उसके अंकों को। यानी कि हम ले रहे हैं 71 को हमने कर दिया 17। तो इन दोनों का जो माइनस होगा ना, 17 माइनस 7, ये 71 माइनस 17, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है? 9 से पूरी तरह भाग होगा। और जो ये भागफल आएगा वो क्या है? वो जो ये मूल संख्या दी गई है, ये 7 माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया? अब ले लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो गलती सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको एक वो सम बताया था कि ये सम पूछा जा सकता है, तो वही आज रिपीट कर देती हूँ कि अपने पास क्या है, कोई भी दो अंकीय संख्या क्या है? एक्स वाई है। एक्स वाई को अपन क्या कर देते हैं? वाई एक्स में बदल देते हैं। तो जो एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई माइनस वाई एक्स डिवाइड बाय में 9 क्या है? ये क्या है? ये 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। और जो अपने पास भागफल आएगा वो क्या होगा? एक्स माइनस वाई। ठीक है, आगे समझ में? इसमें बस इतना ही था। अब आगे हम पढ़ेंगे भाई एक और इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में प्रश्न बनता है। इसमें से भी एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा, तो ये ध्यान से कर लेना। ठीक है, अभी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। बहुत ही जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पे क्लास शुरू कर देंगे। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 11 का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1% जरूर मिल जाएगा पेपर में। अगर आप रीड का पेपर दे रहे हो तो कंपलसरी। मैं सोच रही हूँ रीड का एक क्रैश कोर्स शुरू कर देती हूँ जिसमें आपके सारे टॉपिक सिर्फ 20 या 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, लेकिन वो हम 23 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो इतने तक हम इसी पे पढ़ रहे हैं, इसी बोर्ड पे, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो ये क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई भी संख्या के सम और विषम स्थान पर आने वाले
अंकों को कोई भी संख्या के सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों को अगर आने वाले अंकों के योग को, ठीक है, आने वाले अंकों के योग को घटाया जाए तो 0 और 11 का मल्टीपल मिले तो वो पूरी संख्या 11 से भाग जाएगी। ठीक है, ये भी मिले व्हाट्सएप वाला लिखा गया है, आदत पड़ गई है व्हाट्सएप पे लिखते हैं। तो ये क्या है भाई, कोई भी संख्या ले ली हमने, कोई भी संख्या लेके उसके अगर सम स्थान पर आने वाले यानी कि इवन स्थान पर आने वाले और ओड यानी कि ओड विषम यानी कि ओड स्थान पर आने वाले अंकों के योग को अगर आपस में घटाया जाता है तो अगर हमें 0 और 11 मिलता है, 0 और 11 का मल्टीपल मिलता है तो जो पूरी संख्या है वो 11 से भाग जाएगी। ठीक है अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये ले लिया हमने एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें देखो सम यानी कि इवन नंबर पे कौन सा इवन पैलेस पे कौन सा नंबर डिजिट आ रहा है, ये क्या है 1 पे आ रहा है, तो ये क्या है ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। इसमें भाई ये नहीं देखना कि कौन सा नंबर इवन या ओड है, बस हमें ये देखना है कि कौन सा इवन स्थान पे आ रहा है और कौन सा ओड स्थान पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये 1 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। अब ये देखो 2 क्या है इवन पे आ रहा है, 5 भी इवन पे आ रहा है और जो ये वाला 2 है ये भी इवन पे आ रहा है। तो ये 2 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है और ये 6 पे आ रहा है। बस हमें उसका स्थान देखना है कि वो इवन स्थान पे या ओड स्थान पे, संख्या नहीं देखनी कि वो इवन है या ओड। तो अब क्या करेंगे, पहले ओड वालों का जोड़ कर लो, 3 प्लस ये क्या है 4 प्लस 2। ठीक है, इसको जोड़ लो, 7 और 2 9 आ गया। अब इसको जोड़ो जो इवन पे आ रहे हैं, 2 5 2 और 5 7, 7 और 2 9, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। और 9 में से अगर हम 9 को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर 0 आता है। और यही हमारा रूल कह रहा है कि कोई भी संख्या के सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को अगर आपस में घटाया जाता है तो या तो 0 आए या फिर 11 आए तो क्या है पूरी संख्या 11 से भाग जाती है। पेपर में प्रश्न कैसे बनता है, पेपर में प्रश्न बनता है उसी लैंग्वेज में भी एक बार आप लिख के देख लेते हैं, लेकिन ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये रूल, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्या आता है इसका प्रश्न देख लेते हैं। तो भाई प्रश्न हमारे पास आता है संख्या ग्यारह से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें ये संख्या दे रखी है, इस संख्या में ये संख्या क्या है 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो हमें क्या करना है स्टार का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करोगे भाई, इसको कर लो कि ये क्या है वही इवन ओड वाला लगा लो, ये स्टार किस पे आ रहा है, ये वाले इवन है, नहीं ये वाले क्या है ओड है, तो 3 प्लस 4 प्लस स्टार और ये सारे क्या है इवन है, 2 प्लस 5 प्लस 2। अब क्या करेंगे, इनको करेंगे हम जोड़, ये क्या है 7 प्लस स्टार आ गया और ये क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया 9 आ गया।
अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इनका जो माइनस है वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये क्या है, 7 प्लस स्टार -9। अब देखो इसको क्या आ सकता है, 1 से लेके 9 तक इसमें लिखते जाओ और जो सही आएगा वो भर देना है। 7 प्लस 1 करते हैं, क्या आता है, 8 आता है। 8 माइनस 9 माइनस में चला गया। 7 प्लस 2 करेंगे, -9 है, तो ये 9 माइनस 9 हमें क्या है, आंसर मिल गया 0। और अगर 0 इनका ये क्या आ रहा है, स्टार का मान आ रहा है, ये स्टार का मान अगर 2 बढ़ने से इसका अंतर 0 आ रहा है, तो हमें पता है संख्या पूरी क्या है, 11 से भाग हो जाएगी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। इसी तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे भाई, यहाँ लिख के हर पर्सन लिख के और फिर उत्तर करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे देख लेते हैं। एक बार वीडियो चेक कर लेती हूँ मैं, चल रही है या नहीं चल रही। हाँ जी चल रही है। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद 11 का एक और रूल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 11 का एक और रूल होता है कि अगर x और y क्या है, रियल नंबर है, क्या है, x और y क्या है, रियल नंबर है, तो अगर तो x y y x सदैव 11 से विभाजित होगा। क्या है भाई, ये सेकंड रूल है 11 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर x y रियल नंबर है तो x y y x क्या है, हमेशा 11 से भाग जाएगा पूरा पूरा। तो एग्जांपल के तौर पे ले लो 63 है ये, और y x करो, y x क्या होगा, 36 होगा। अब ये संख्या जो बनी है ये क्या है, 11 से पूरी तरह भाग जाएगी। जो ये संख्या बनी है ये क्या है, 11 से पूरी तरह भाग जाएगी। तो देख लीजिए, भाग करके देख लेते हैं ये क्या जाएगा। रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं बचा, तो क्या है, ये 11 से पूरी भाग चला गया। तो ये अगर ऐसा पर्सन पेपर में आता है कि कोई संख्या है, कोई x और y दो संख्या है जो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो x y y x किस से पूरी तरह भाग जाएगा, किससे पूरी तरह भाग जाएगा। ठीक है भाई, ये पर्सन आ जाता है और आपको ऑप्शन में मिलता है, ए ऑप्शन है हमारे पास 9, बी ऑप्शन है हमारे पास 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 11। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 11 आएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पर्सन है, लेकिन पेपर में ये आपको पूरे 1 या 2 नंबर दिला सकता है, और यही आपके 1 या 2 नंबर कटवा भी सकता है। ठीक है, तो आज के लिए भी वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड। फिर अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट है, और उसके बाद आप शुरू करेंगे या तो प्रोबेबिलिटी कर लेंगे या फिर वो कर लेंगे सांख्यिकी का टॉपिक। ठीक है, जो सारे पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो वो हम आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। और जैसे ही 2-3 दिन या दिवाली के बाद डिजिटल बोर्ड पे क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद लाइव सेशन भी करेंगे और प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन वाले भी जरूर करेंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।